morning, sir. Good morning, sir. Good morning, students. फ्रेंड क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जो क्लास का हमारा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों फ्रेंड देख पा रहे होंगे आप, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों। एक भी मैं रिकॉर्डिंग को देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या नहीं। ओके, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आपका सिलेबस कम किया जाता है किसी भी रीजन से तो यहाँ पर उसका स्कोर प्लस हो क्या जाएगा। 3 मार्क्स की जगह वो 4 मार्क्स भी हो सकता है, वो 5 मार्क्स भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल स्टार्ट भी कर दिया था। एक बार से मैं फिर उनको लिख लेता हूँ। नंबर 1 तो फर्स्ट नंबर पर है, जिन जिन के पास आंसर है वो बोलते चलिए आओ। साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यदि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको कोसेक इनवर्स में चेंज करना हो तो ये एक्स जो है ये एक रियल नंबर है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज भी इस एक्स को एक एंगल समझते हैं। ये एंगल तब होता है जब यहाँ साइन इनवर्स न होकर यहाँ पर साइन ओनली साइन हो, इनवर्स न हो, कौन हो, साइन हो, तब जाकर आप कह देते हैं ये एक एंगल होगा। एक्स यहाँ एंगल नहीं है, एक्स यहाँ पर एक रियल नंबर है। ये कैसे होता है ये आप यहां से देख लीजिए। जैसे साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो ये एक रियल नंबर होता है नहीं होता। ये है वो एक्स। अगर मैं 45 डिग्री की वैल्यू यहां से निकालूं तो साइन को हटाना पड़ेगा, साइन को राइट साइड में ले जाना होगा और साइन जब राइट में जाएगा तो साइन इनवर्स 1/√2। तो देख लीजिए आप इसको, ये साइन इनवर्स एक्स है जो एक रियल नंबर होता है और साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से आप एक एंगल है। अगर आपको कोसेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स में चेंज करें तो इसका आंसर क्या होगा? आप में से कोई देना चाहेगा? ये एक्स अपने आप को चेंज करेगा। कैसे कैसे चेंज करेगा? 1/x। गुड, 1/x हो जाएगा। शाबाश। एंड अगर ये क्वेश्चन यहां से न होकर यहां से भी हो सकता है। मान लो आपसे मिल जाए कोसेक इनवर्स एक्स मिला हो आपको, तो बताओ अगर इसको साइन इनवर्स में से कन्वर्ट करना हो तो स्टूडेंट बोलिए, कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो ये एक्स अपने आप को कैसे 1/x। 1/x। होता क्या है, बहुत सिंपल है। यहां पर ये x है, इसको x न समझकर आप इसको x/1 समझिए। x/1
एक्स अपॉन 1 समझेंगे, इसका जो रेसिप्रोकल है, इसका जो विलोमानुपात है, इस अनुपात का आपको विलोम लेना है। विलोमानुपात है ना, विलोम करने से जो अनुपात मिलता है उसे हम बोलते हैं विलोमानुपात। एक्स अपॉन 1 को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स। अगर 1 अपॉन एक्स इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1, और एक्स अपॉन 1 क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा से हम इसको देख रहे हैं। अगला कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, इसे एक्स अपॉन 1 है, अपॉन 1, तो ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ऐसे समझिए आप इसको। एंड अगर आप इसको ऐसे लिखें, सेक इनवर्स मिल जाए आपको, सेक इनवर्स एक्स, तो क्या लिखेंगे आप, कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अरे आप बोलते ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे गूंगे होके बैठ जाता है, जबान नहीं दी आपको ना। लास्ट वाला बोलो, tan इनवर्स एक्स, इसको कन्वर्ट करिए आप कोट इनवर्स में, बोलिए क्या हो जाएगा, 1 upon x. 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर 1 अपॉन एक्स है यहाँ पर तो ये एक्स हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स है तो 1 अपॉन एक्स। इसका रेसिप्रोकल यहाँ होता है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ होता है। एंड अगर कोट इनवर्स एक्स हो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो ये स्टूडेंट्स कल की क्लास में हमने इसको स्टडी कर लिया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आप इसको यूं समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने रखता हूं मैं, दिमाग लगाना। साइन इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, वो आपसे कहता है इसका रिजल्ट बताइए आप। ये क्वेश्चन आपसे उसने कर लिया कि आप इसका रिजल्ट बताइए, बताइए चलो। ये एक एंगल है, ये जीरो। कोई दूसरा एंगल है, दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, जीरो। एंगल का दूसरे एंगल के साथ डिफरेंस। हाँ बोलिए, जीरो। जीरो, वेरी गुड। जीरो कैसे भाई, जीरो कैसे आप बताओ। सही है, एक दूसरे के बराबर है ना, हाँ इक्वल है। हाँ इक्वल है, कैसे Equal है. साइन इनवर्स एक्स को तो रहने दो, कोसेक इनवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, साइन इनवर्स में, ताकि दोनों एंगल अगर एक जैसे हो जाएंगे, एक जैसे फंक्शन में चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो कोसेक इनवर्स को हम लिखेंगे किसमें, साइन इनवर्स में। और 1 अपॉन एक्स का जो ये रियल नंबर हो जाता है एक्स अपॉन 1। जैसे कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स में जाए, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स में आए, 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल, रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। इसको हम ये लिखेंगे, ये कैंसिल। आप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आप दोनों इक्वल होते हैं, तो कैंसिल, एक ही बात है। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, साथ लिखना पड़ेगा। कैसे कर लो, इसको आपने ये लिख दिया कोसेक इनवर्स, आपको हम साइन इनवर्स लिखेंगे, तो ये 1 अपॉन एक्स नहीं आएगा, अभी हो जाएगा एक्स अपॉन 1। ठीक है ना, उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कैसे, हम कोसेक इनवर्स को तो यूं का यूं रखें, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, आप तो बने रहो, आपको हम कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करें, आपको तो कर सकते हैं ना, मना थोड़ी कर रहा है। कोसेक इनवर्स ये एक्स अपॉन 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ऐसा। अब देखो, अरे ये तो सेम टू सेम है, अपोजिट साइन के साथ है, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। दोनों को आपको समान बनाना होता है, साइन इनवर्स तो ये भी साइन इनवर्स बना लो, क्या ये कोसेक इनवर्स तो ये भी कोसेक इनवर्स बना लो, है ना। अगर आप दोनों को एक जैसा बना लेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप की जो कैलकुलेशंस है वो ज्यादा आसान हो जाएगी आपको ना। तो काफी आसान था। ऐसे हम और भी, ऐसा नहीं कर सकते। चलो, कल हम लोगों ने इसका प्रूफ देख लिया था, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सबको ध्यान होना चाहिए, सबके प्रैक्टिस में होना चाहिए। जितना आप बार बार यूज लेंगे उतना स्पीड आप लोगों को मिलती जाएगी, उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। नंबर 2 भी हमने कल लिख लिया था, वो क्या था देखो, बहुत अच्छा है। साइन इनवर्स माइनस एक्स
तो ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये सब फॉर्मूले हैं और ये जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं ना वो फॉर्मूले बेस पर है। जिसके पास फॉर्मूले हैं उसको वो एक्सरसाइज समझ में आएगी, वो उसका आंसर दे पाएगा। फॉर्मूला ही नहीं है, आपको बहुत कुछ आता है लेकिन फॉर्मूला अब आपको याद ही नहीं आ रहा और उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन भी है, ये फॉर्मूला ही मत समझना, फॉर्मूला तो है लेकिन ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, बहुत आसानी से सिद्ध कर लोगे आप, धीरे इसको पढ़ते चलोगे ना, 2-3 दिन क्लास दे दी तो ये लेसन आपका हो सकता है, मेहनत करोगे तो। आप ऐसे स्टूडेंट देखिए आप लोग इसके अंदर। और कौन हो जाएगा, कोसेक, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये क्या बताना चाह रहा है इसको समझने की कोशिश करो। यहां पर हम स्पेशल किस पर फोकस देंगे, माइनस tan इनवर्स एक्स। इसको ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा आपके कि ये जो रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर एंगल नहीं है, रियल नंबर, ये रियल नंबर नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है और आपको ये चाहिए कि ये पॉजिटिव हो जाए, मान लो आपकी आवश्यकता है कि ये कैसे भी पॉजिटिव हो जाए, तो मैं नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा और इसको मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाते हो तो ये इसकी परमिशन देता है कि आप एक्स को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हो। तो हम इसे बात करेंगे, पूछेंगे कि पॉजिटिव तो कर लेंगे इस माइनस का क्या होगा। तो ये कहता है ये माइनस को आप फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ एक्स के साथ माइनस था, आप चाहो तो एक्स के साथ रख लो, परमिशन दे रहा है। यहाँ ऐसे रख लो, आपको लगता है कि ये आपके लिए एक परेशानी का काम बन रहा है, परेशानी का कारण है, तो फिर माइनस को आप फंक्शन के साथ भी दिखा सकते हो। ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों भी इक्वल है, ये लिखो चाहे ये लिखो। कई बार ये मिलता है तो आपको ये लिखना होता है, मतलब आपको एक्स के साथ नेगेटिव है, फंक्शन के साथ आ गया। कई बार आपको ये मिलता है तो फिर ये लिखना पड़ जाता है। माइनस किसके साथ है, फंक्शन के साथ। आप क्या चाहते हो कि ये तो हो जाए प्लस और ये माइनस यहाँ आ जाए, तो परमिशन है, ये तो हो गया प्लस और ये आ गया। तो माइनस फंक्शन के साथ आ सकता है, फंक्शन के साथ में वापस से इस रियल नंबर के साथ आ सकता है। ठीक है, और देखिए इसके साथ में हो जाएगा सॉरी कोस इनवर्स माइनस एक्स। ये कुछ अलग होता है, ये भी होता है माइनस, समझ लो आप एक बार, होता तो वैसे ही है माइनस कोस इनवर्स एक्स, लेकिन ये अभी करेक्ट नहीं है, अभी नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स्ट्रा हो जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये जो नेगेटिव है वो फंक्शन के साथ तो आ जाएगा माइनस होके, लेकिन पाई माइनस कुछ करके आएगा ये ना। अगला कौन आ जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और नेक्स्ट आ जाएगा कोट, ये वाला tan इनवर्स तो इधर रहता है और कोट इनवर्स इधर आ जाता है। एक मेंबर इसको समर्थन देता है, इन दोनों को। tan इनवर्स कहता है भाई मेरा समर्थन है इन दोनों को, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स। तो कोट क्या कहता है, बैलेंस करने के लिए मेरा समर्थन किसके पास जाएगा, कोस इनवर्स सेक इनवर्स के साथ। ऐसे ऐसे आप याद रख सकते हो, इजी रह जाता है कौन किसके साथ क्यों गया, बैलेंस के लिए जा रहे हैं इधर से। हालांकि ये तो अपने रूल्स के थ्रू जा रहे हैं, कोई बैलेंस का मतलब नहीं होता, लेकिन ये हम लोग अपने खुद के समझने के लिए। tan इनवर्स इस ग्रुप में आ गया तो कोट इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं लगाया हमने यहाँ पर, इनवर्स कोट इनवर्स इस ग्रुप में आ गया। इस व्यवहार को देखिए और इस व्यवहार को देखिए, दोनों में अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी ये यहां से माइनस निकल के यहां आ गया, लेकिन साथ में कौन आ गया, पाई माइनस। ये स्पेशल आपको देखना पड़ेगा। तो ये 6 सूत्र ये है, 6 सूत्र ये है। एक बार जब सूत्र बनता है तो 6 ही बनते हैं इसके अंदर, ठीक है जनरली। अब हम प्रूफ देखते हैं इसका। देखो ये प्रूफ तो हमने कल देख लिया था। प्रूफ देख रहे थे, क्या हो जाएगा, एक तो जो फॉर्मूले हैं उन पे हमारा विश्वास ज्यादा पक्का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है वो कई बार आपको सिद्ध करने के लिए दे देता है, क्वेश्चन समझ कर ही कि आप ये सिद्ध कर दो। तो चलो ठीक है, हम लोग ये ले लेते हैं साइन इनवर्स, हम ये सिद्ध करते हैं, एक ले लेते हैं, आप सबको सिद्ध कर सकते हैं घर बैठ के।
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपको सिद्ध करना भाई पहले नंबर पे, ये इसके इक्वल होता है, ये सिद्ध करना है। तो ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले जो मिल रहे हैं उनको आप 11th के साथ कनेक्ट करके चलेंगे। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब 9th 10th 11th। आप 9th में समझ सकते हैं, आप 10th में उसको समझ सकते हैं, आप उसको 11th में समझ सकते हैं, वहां से हम आंसर देते हैं। तो ठीक है, आप 12th क्लास है, हम आपको 11th में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपको किसी के इक्वल लेना पड़ेगा। अब वो इक्वल किसके लेंगे वो देखिए आप, साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए, साइन इनवर्स किसको रिप्रेजेंट करता है बता सकता है आप में से कोई? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनका मीनिंग क्या है? ये रिप्रेजेंट किसको बताते हैं? हमारा मतलब क्या होता है? देख लो, मैं पहले ही बोल रहा था आप लोगों को कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये आइडिया ही नहीं होता है साइन इनवर्स एक्स होता क्या है, कोस इनवर्स एक्स होता क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता ही नहीं होता। कईयों को तो साइन का ही पता नहीं है कि साइन है क्या। साइन एक फंक्शन है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं लंब और कर्ण के अनुपात को बताता है। बहुत नॉर्मल बात है, आप बहुत यूज लेते हैं। लाल बट्टा का आप लोगों ने कई बार लिखा है, बोला है, बहुत क्वेश्चन सोल्व किया, लेकिन परिभाषा देने की बात है ना फिर फेल हो जाते हैं। साइन एक फंक्शन है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, एक है लंब और एक है कर्ण, इन दोनों का अनुपात एल अपॉन के जो मिलेगा वही है साइन थीटा, और थीटा समकोण त्रिभुज का यूनियन कोण है बस। ओके, तो ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है भाई। हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर एक कोई भी हो, हमेशा एक कोण को परिभाषित करता है, कोण ही होता है। ठीक है, अब आप सोचे कि सर कोण तो डिग्री में होता है, कोण तो रेडियन में होता है। हाँ होता है, जैसे आपने उनको अपने लाइफ में शामिल कर लिया डिग्री रेडियन, ऐसे ही इसको भी जगह दे दीजिए। आप भी एंगल है, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए डिग्री, रेडियन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी एंगल है। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये थर्ड मेथड है। दो पहले जो पढ़ रहे हो, थर्ड आपके सामने आ ही रहा है। तो ये एक एंगल है, इसको एंगल लेना पड़ेगा लेट थीटा। अब ये मत समझना कि मैंने इसको थीटा माना है तो आप इसको भी मान सकते हैं, ये भी तो एंगल है। आप इसको लेकर सिद्ध कर सकते हैं या इसको लेकर सिद्ध कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ कोई इश्यू नहीं है। आप मुझे कॉपी हमेशा नहीं करें, अपना दिमाग खुद का भी लगाए कि यही क्यों ले रहे हैं, इसी को थीटा क्यों माना जा रहा है, इसको क्यों नहीं माना जा रहा, मानो ना, आंसर आएगा सेम आएगा। तो ये हमने ले लिया, आगे बढ़ो। कौन सी क्लास है ये 12th क्लास है क्योंकि इनवर्स है। इसको 11th पे ले जाओ तो इधर आ जाएगा साइन थीटा हो जाएगा भाई, ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस एक्स। देखो 12th 11th। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री दोनों, ये 11th है ये 12th है, क्योंकि हमने इसको 11th पे पढ़ा, इसको हमने 12th पे पढ़ा। ओके आगे, अब यहां देखो ऐसा लाना हम लोगों को, टारगेट करो इसको, ये रहा। तो ये क्या कहता है, एक्स के साथ कौन सा साइन होना चाहिए, एक्स के साथ कौन सा साइन है प्लस, लेकिन हमारे पास तो माइनस है। तो क्या करो, दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों और, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये प्लस एक्स चाहिए इसको, हमारे पास माइनस एक्स है तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। आगे बढ़ो, हो गया ये। अब इसको क्या चाहिए, एक्स आ गया भाई, हम कह रहे हैं ये ले एक्स आ गया। अब क्या चाहिए कि मुझे साइन इनवर्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए साइन इनवर्स। अब इधर साइन इनवर्स लेंगे, इधर भी साइन इनवर्स लेंगे। ऐसे करो, ये साइन इधर जाना चाहता है ऐसे वापस, ये एक्स तो हो ही गया, ये साइन इधर से इधर जाना चाहता है, या दोनों और साइन इनवर्स लेना होता है हमें।
तो ये माइनस को हटाना पड़ेगा, साइन तब जाएगा जब ये माइनस हटेगा। तो हमारे पास 11वीं क्लास क्या कहती है कि ये माइनस आप एंगल के साथ भी लिख सकते हैं, फंक्शन के साथ भी लिख सकते हैं। आपको याद दिला देता हूं मैं, यहाँ याद करिए आप, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर कोई एंगल के साथ माइनस है तो फंक्शन के साथ रख सकते हो, और फंक्शन के साथ है तो एंगल के साथ रख सकते हो। आपकी सुविधा किस में है, आपको फायदा किससे है, वो काम करो। तो फंक्शन के साथ माइनस है, आप यहां ले लीजिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, एक्स। ये माइनस को हमने एंगल के साथ ले लिया क्योंकि हमारे पास वो प्रॉपर्टी है 11वीं क्लास की। अब जिसे 11वीं पढ़ी ही नहीं है वो तो हमेशा परेशानी में रहेगा, जगह जगह उसको बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि ये तो कनेक्टेड सिलेबस है। ओके, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इस साइन को उधर लेके जाओ, क्यों लेके जाओ, ये बुला रहा है। एक्स तो मैं आ गया हूं, अब मुझे साइन इनवर्स चाहिए, तो चलो साइन आप चलो। यहाँ क्यों नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि माइनस था, इसको हटाना था, हमने हटा दिया। अब चलो, तो कौन हो गया ये, माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये साइन उधर चला गया, साइन इनवर्स एक्स आ गया। वो कहता अब क्या चाहिए तुझे, मुझे माइनस चाहिए, तो दोनों पक्षों को माइनस से मल्टीप्लाई करो क्योंकि उसको माइनस चाहिए। अब तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया, मैच हुआ नहीं हुआ, माइनस मैच हो गया, साइन इनवर्स एक्स मैच हो गया। थीटा का मान वापस रख दो जो आपने माना था, ये रहा, थीटा का मान वापस रखो जो आपने माना हुआ है, रख देंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है। हो सकता है आपके देखने में है ना वो चीज समझ में नहीं बैठी हो, लेकिन आप खुद पेन चला के करो। आप इसको आपने थीटा मान लिया, थीटा हो गया। इस साइन को ले जाओ उधर, ये 11वीं क्लास में आ गए। अब वो कहता है मुझे ये चाहिए, इसको टारगेट करो। तो आपके पास तो माइनस एक्स आ रहा है, मेरे पास तो एक्स है, तो कोई बात नहीं है। आपको एक्स चाहिए तो हम एक्स भी दे देंगे आपको, माइनस एक्स दे रहे हैं तो एक्स भी दे देंगे, प्लस एक्स भी दे देंगे। हाँ प्लस एक्स करो इसको, तो दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसे पूछ के हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक्स हो गया। अब बताओ, बात करो इससे, प्लस एक्स आ गया आपके पास, हाँ आ गया ना, ये रहा। मुझे साइन इनवर्स चाहिए, तो हम कहेंगे साइन तू उधर चल, उधर चल, साइन इनवर्स हो जाएगा। वो कहता है मैं कैसे जाऊं, पहले माइनस को हटाओ, ये मुझे उधर नहीं जाने दे रहा, यहाँ से ये हटना चाहिए, तो हमने इस माइनस को एंगल के साथ रख दिया। ऐसे यहाँ ला सकते हैं हम लोग 11वीं क्लास, तो एंगल के साथ हो गया ये। अब तो जा सकता है, तो हाँ अब जा सकता हूँ मैं, तो माइनस थीटा यहाँ बचा, साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो ये देखो साइन इनवर्स एक्स भी आ गया ना। अब बोलो अब क्या चाहिए, मुझे माइनस और चाहिए अभी, तो ये लो दोनों पक्षों को माइनस से मल्टीप्लाई, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये लो। अब क्या चाहिए, अब तो वो पूरा का पूरा आ गया, माइनस भी आ गया, साइन इनवर्स भी आ गया, एक्स भी आ गया। बस थीटा का मान वापस रख दो जो आपने माना था, क्योंकि ये तो आपकी ड्यूटी बनती है, जिसको आप मानते हो उसको आखिरी तक जाते जाते हटाना, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। ये सिद्ध हो गया। ओके, अब इसका दूसरा प्रूफ बोलेंगे हम लोग, ये वाला ले लेते हैं। ये तीनों एक जैसे होंगे, ये तीनों एक जैसे होंगे, है ना। एक ये ले लेते हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये सिद्ध करना हम लोगों को, इसको आप क्वेश्चन समझिए, इसको आप फॉर्मूला समझिए, दोनों समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। इसको सिद्ध करके बता दीजिए आप, तो अब आप बोलोगे नहीं ये तो फॉर्मूला होता है, ये तो मुझे लर्न है, अब इसको सिद्ध कैसे करना है, तो ऐसे एक्सक्यूज नहीं चलेंगे आपके पास। फॉर्मूला है, मैं मानता हूं, लेकिन फॉर्मूला तब है जब आपको स्पीड से आगे जाना हो, जब वो बोलता नहीं है इसको सिद्ध कीजिए, वो बोलता है इसी को सिद्ध कीजिए, तो क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ओके, ये लाना है, इसको थीटा मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, दोनों में से इसको मान लेते हैं हम लोग। लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये 12th क्लास है, इनवर्स फंक्शन है तो 12th है, इसको उधर लेके चलो 11th में लाओ। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स।
अब वो इससे बात करो, बोल तुझे क्या चाहिए, मुझे तो प्लस एक्स चाहिए, राइट साइड में देखो मुझे तो प्लस एक्स चाहिए, तुम्हारे पास तो माइनस एक्स है, कोई बात नहीं है। अब माइनस को हटा देते हैं, दोनों साइड को, बोथ साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस एक्स। बोलो एक्स मिला कि नहीं मिला? मिल गया, प्लस एक्स तो मिल गया, जो हमने प्लस एक्स कर दिया। अब वो क्या, मुझे कोस इनवर्स चाहिए, तो कोस तुम उधर चलो, कोस इनवर्स हो जाओगे, लेकिन कोस किसकी वजह से नहीं जा पाएगा? माइनस की। पहले माइनस को हटाओ, पहले माइनस को हटाओ भाई। अब कईयों को क्या लगता होगा, मैं गलती करता हूं आपके सामने, हम गलती करेंगे तो सीखेंगे ना। कई क्या सीखे, कहेंगे कि माइनस को एंगल के साथ दे दो, ऐसे कुछ स्टूडेंट ऐसे करने वाले हैं कि माइनस को किसके साथ रख दो? एंगल के साथ। ये करेक्ट है क्या? कॉस में इस माइनस को फंक्शन के साथ से हटा के हम एंगल के साथ रख सकते हैं क्या? नो सर। अरे बोलो भाई, रख सकते हैं क्या? नो सर। नहीं रख सकते। कॉस में एंड सेक में, इन दोनों में ऐसा नहीं हो सकता, नॉट इक्वल, कि नॉट इक्वल होगा, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। कॉस और सेक में एंगल के साथ जो माइनस होता है ना, वो बाहर नहीं आता, जो बाहर है वो अंदर नहीं जाता। कॉस की प्रॉपर्टी देखो आप, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस क्या कहता है, मेरे लिए माइनस थीटा का मान और मेरे लिए प्लस थीटा का मान बराबर होता है। अगर आपको माइनस थीटा मिला हुआ है ना, तो भूल जाओ उस माइनस को, आप तो प्लस समझ के आंसर दे दो, सेम आंसर आएगा। कोस माइनस पाई बाई 4 लिखना आपको। अब माइनस पाई बाई 4, हमारे पास जो टेबल है उसमें माइनस पाई बाई 4 है ही नहीं, तो भूलो नहीं, ये कह रहा है कोस माइनस पाई बाई 4 की जगह आप पाई बाई 4 लेकर भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि हम बराबर होते हैं। बाहर वाला माइनस, ये अंदर वाला बाहर नहीं आता, तो बाहर का अंदर नहीं जाता। तो भाई ये तो माइनस तो हटाना पड़ेगा इसको, इधर दे दे, इधर तो मना कर रहा है, मुझे प्लस एक्स रखना है, मैं तो माइनस एक्स हो ही नहीं सकता, मैं तो प्लस ही रहूंगा। अब इस माइनस का इलाज कोस को ही करना पड़ेगा। तो भी एक इलाज क्या है हमारे पास? एक इलाज है, एक माइनस और लेकर आओ, इस एंगल को इस प्रकार से बदलो कि एक माइनस और आए और उस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाए? प्लस। ठीक है ना? एक माइनस और बनाओ आप इसके अंदर। तो देखो स्टूडेंट्स, बनाओ माइनस एक, तो इस एंगल को चेंज करना पड़ता है। तो थीटा अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, हाँ, हम आपको ऐसे लिखेंगे, ऐसे 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 लिखेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन अपना साइन क्या रखता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो जैसे ही इस एंगल को यदि आप इससे चेंज कर देंगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का साइन क्या होता है? माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस। तो एंगल को चेंज करो, कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब आप सोच लो कि माइनस कहां गया? जैसे ही इस एंगल को, एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये है आपका थीटा, मैं बता दूं आपको, ये थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर इस एंगल को हम ऐसे चेंज कर दे, पाई माइनस थीटा कर दे, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रखते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो, अब तो माइनस हट गया कोस। क्या चाहिए तुझे? मुझे एक्स तो है, हाँ, मुझे कोस इनवर्स चाहिए, तो दो इस कोस इनवर्स इधर चलो। तो क्या बना? पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। अब बोलो क्या चाहिए तुझे? अब मुझे माइनस चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को, माइनस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब क्या चाहिए तुझे? माइनस भी आ गया, ये भी आ गया, मुझे पाई और चाहिए, पाई तू भी उधर चल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और क्या चाहिए? पाई भी मिल गया, हाँ मिल गया। थीटा का मान रख दो, थीटा का जो मान आपने माना है ना, ये रहा, रख दो, ये आंसर आ गया। कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स।
कितना आसान है, यहां तक समझ में आया नहीं आया? 6 6 12 हो गया ना। ये 12 क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन समझ रहे हैं इनको आप? ये 12 के 12 क्वेश्चन भी है और ये आपके लिए फॉर्मूले भी है। क्या आप उसको इग्नोर कर दें कि हाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है? देख लो एक बार, देख लो सामने से, नहीं आए तो मुझे बता दो आप लोग, फिर हम नेक्स्ट वाला फॉर्मूला लेंगे हम लोग। समझ आ गया क्या यहाँ तक है? यस सर। चलो तो फिर हम आगे आगे का फॉर्मूला ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? एक नेक्स्ट थर्ड नंबर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? π/2। आप एक एंगल है, आप भी एक एंगल है, और दो एंगल्स का सम है ये, दो एंगल्स का क्या है ये? सम। और सम लेने पर हमने जो आंसर दिया है वो रेडियन में दिया है, π/2। डिग्री में लिखेंगे तो 90 डिग्री हम लोगों को लिखना होता है यहाँ पर। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चलो tan इनवर्स लिख लेते हैं पहले हम लोग। tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, इन दोनों का सम भी क्या होगा? π/2 रेडियन। अगला जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/2। इसमें केवल 3 ही बनेंगे, इसमें 6 नहीं बनेंगे, क्योंकि ये पैर में आ रहे हैं एक तरह से, ठीक है? चलो कितना सा आसान है। साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये ऐसे है, कैसे इसको समझिए आप, जैसे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री। ये तो आप जानते हैं क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो आपको है। इसको लिखूं मैं π/6 रेडियन, इसको लिखूंगा मैं π/3 रेडियन, दोनों का सम लेंगे तो π/2 रेडियन। ये भी आप जानते हैं, लेकिन ये जो लिखा गया है वो भी ऐसा ही है, उन्हीं में से कोई एक है, मतलब उसी टाइप का है ये। टोटल कितना आ रहा है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री या π/2 रेडियन। ये सबको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन इसकी विशेषता देखिए आप, साइन इनवर्स के साथ कोस इनवर्स होना चाहिए या कोस इनवर्स के साथ साइन इनवर्स होना चाहिए। पेयर को ध्यान रखना, ऐसा नहीं है साइन इनवर्स को किसी के साथ भी लिख देंगे, नहीं, इसकी परमिशन है साइन इनवर्स के साथ कोस इनवर्स के साथ साइन इनवर्स, प्लस में होना चाहिए। ऐसे टेन इनवर्स के साथ कोट इनवर्स के साथ टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स के साथ कौन हो? सेक इनवर्स, और सेक इनवर्स के साथ कौन हो? कोसेक इनवर्स। और भी एक शर्त है, ये जो दोनों रियल नंबर है ना वो सेम होने चाहिए। एक्स है तो यहां भी एक्स हो, यहां पर अगर 2x है तो ये भी 2x हो, अगर यहाँ पर x/2 है तो ये भी x/2 हो, अगर यहाँ x² है तो ये भी x² हो,
हर जगह समान, ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों रियल, एक्स 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 वाई 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 वाई, वन 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 वन, ऐसे ना, दोनों अगर सेम होंगे तब ही इन दोनों का सम कितना होगा, पाई/2। चलो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका हम प्रूफ दे देते हैं। चलो प्रूफ में हम ले लेते हैं, पहला नंबर ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ओके, ये हमें सिद्ध करना है भाई, देखो पाई/2 लाना अपने को। अब कैसे लेकर आएंगे, या तो इसको थीटा मान लीजिए, अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है सर इसी को थीटा क्यों, इसको माने तो हाँ इसको मान लीजिए, आगे मैं यही बोलने वाला हूं, दोनों में से किसी एक को आप थीटा ले लीजिए, किसी एक को, ठीक है ना, किसी एक को लेंगे तो मान, दोनों को ले लेंगे फिर फंस जाएंगे, वहीं के वहीं आ जाएंगे आप लोग। चलो तो हम लोग लेट साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा है। साइन इनवर्स एक्स आप कौन है, थीटा। ये तो आपका 12th क्लास है, 11th में लेकर आओ उसको, साइन को इधर ले चलो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, एक्स हो गया। साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स, देखो ये चला गया साइन थीटा। अब हम कह रहे हैं टू साइन इनवर्स, आप भी कोस इनवर्स, तो या तो दोनों को हम क्या करें, साइन इनवर्स में लिए, साइन इनवर्स, या दोनों को कोस इनवर्स में रख ले। तुम कह रहे आपको तो हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं, आप तो बने रहो, इसको हम कोस इनवर्स बना देते हैं, इसीलिए मैंने इसको थीटा मान रहा है। आपको हम कोस के फॉर्म में लाएंगे, उधर जाके आप कोस इनवर्स बन जाना, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, मुझे कोस बनाना है आपको, हाँ बिल्कुल कोस बनाना है, और साइन को कोस बनाने का एक तरीका है, इसके एंगल को ऐसे चेंज कर दीजिए, ये एंगल थीटा होता है, ये वाला थीटा है एंगल, ऐसे इस एंगल को अगर यूं चेंज कर दोगे ना, पाई माइनस एंगल को पाई माइनस थीटा कर दोगे तो ये कोस हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर फंक्शन चेंज हो जाता है। क्योंकि मैं लिख के बताता हूं, साइन मुझे आपको कोस लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एंगल को हम थीटा न रखकर ये लिख रहे हैं पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा। जैसे ही इस एंगल थीटा को हम ये लिखेंगे